हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुआ था कि हम लोग अभी एक दो स्कोरिंग टॉपिक करेंगे जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर हमारे सामने है, इस वजह से मैं ये करा रहा हूँ। तो हमने इस केस में सबसे पहले इनइक्वलिटी कर ली है, जिसको हम 1 1.5 से 2 मिनट में हार्डली 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और 5 नंबर पा सकते हैं। उसी तरह सा एक और टॉपिक होता है, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जो आज मैं कराने वाला हूं। आप जो मैं आपको रूल बताऊंगा या जो तरीका बताऊंगा वो बेस्ट तरीका होगा। आप उसको लगाते हुए 1 से 1.5 मिनट में 5 नंबर आप आराम से पा सकते हो, जो आपके लिए एक बेस्ट स्कोर साबित होगा। एग्जाम्स में आप अच्छा नंबर ला सकते हो इस चीज से। तो तरीके सीखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्लास को। चलते हैं आज की क्लास पे। तो क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग करिए, फिर मैं सिखाता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसमें। अभी तक आपको यूट्यूब पे बहुत सभी लोग यही पढ़ाते हैं, यही तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं वो, पहले उस तरीके को बात कर लेते हैं। जैसे वो क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे देयर है, तो यहाँ भी देयर देखिए। कॉमन खोजिए, कॉमन खोजने को बोलते हैं। देयर यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ पे, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, आर ओ, आर ओ। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं, तो हमारा हो गया देयर का आर ओ, हमारा हो गया क्या, कोड। ठीक, ऐसे ही बताते हैं। जबकि ऐसे करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज के बाद नहीं करना है। ये अंग्रेज जब थे तब के ये सिखा के गए हैं, तब से ये चलता आ रहा है। तो हमको उस तरीके को बदलना है, क्योंकि अब हम इंडियंस हैं। तो हमको अंग्रेजों के तरीकों को छोड़ना है। अब हम अपना रूल लगाएंगे, अपने तरीके से सीखेंगे। तो हम लोग का रूल क्या कहता है, उस चीज को सीखते हैं। पहले आप बिगिनर्स हो तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है। आप कैसे करनी है वो चीज देखिएगा। क्या करना है, पहले देख लीजिए, एक जो 4 लाइन्स है, तो आप पहले यहाँ पे बना लो एक, यहाँ बना लीजिए एक, 1 मिनट, एक हो गया। दो, थोड़ा सा इसको और अंदर करते हैं, नहीं तो ठीक है। तीन, एक, चार, ये 4 हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक, ऐसे करना है आपको। सबसे पहले ये करना है स्टार्टिंग, ये है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स को कैसे करना है वो चीज मैं सिखा रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे आपको कैसे जल्दी करना है, वो चीज भी सिखाऊंगा। तो अभी स्टार्ट कैसे करना है, बिगिनर्स को कैसे करना है, आपको पहले स्टार्टिंग कैसे करना है वो चीज देखिएगा। करना क्या है उस चीज को सीखिएगा। क्या था यहाँ पे, क्या था, ही, तो ही को लिख लेंगे यहाँ पे, ही। ठीक, इज, इज था, उसके बाद तो इज लिख लेंगे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिखेंगे इज। उसके बाद क्या था, वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग के बाद देयर। ठीक, ये हो गया हमारे, पहला हमने लिख लिया। अब चलेंगे दूसरे पे। दूसरे पे क्या था, देयर, देयर है, हमको पहली लाइन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो देयर हमने कॉमन लगाई। इज, इज दिख रहा है, इज हमने कॉमन लगा दिया। ठीक, ऐसे होता है। और फिर द, द हमको इस लाइन में नहीं दिख रहा, तो द को हम इधर लिख लेंगे, द। उसके बाद क्या है, ट्रेन, ट्रेन हमको नहीं दिख रहा लाइन में, तो ट्रेन को यहाँ पे लिख लेंगे, ट्रेन। ठीक, ऐसे करते हैं। फिर आगे, आगे बढ़ेंगे अब और आगे क्या है, आगे वेटिंग, वेटिंग हमको कहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये यहाँ पे पहले और थर्ड में हो गया वेटिंग। एट, एट हमको कहीं नहीं दिख रहा, तो एट को अलग लिख लेंगे, एट।
फिर उसके बाद द हमको दिख रहा है, दा यहाँ पे दिख रहा है, हो गया। स्टेशन, स्टेशन हमको नहीं दिख रहा कहीं, तो स्टेशन यहाँ पे लिखेंगे, स्टेशन। स्टेशन आगे इज कहीं पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इज। फिर दिस, दिस हमको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दिस को यहाँ पे लिख लेंगे, दिस, दिस। फिर ए हमको कहीं पे दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, तो ए हमारा यहाँ पे हो गया, ए, ए। फिर स्टेशन, स्टेशन कहीं दिख रहा है, हाँ स्टेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो स्टेशन। ये तरीका क्या होता है हमारा लिखने का, ये हमने लिख लिया। ये लिखने में हार्डली 30 सेकंड लगते हैं आपको। 30 सेकंड में आप अगर प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी लिख सको। इसे और शॉर्ट में बताऊंगा, अभी ये स्टार्टिंग में आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो उस चीज को देखिएगा। क्या किया मैंने, क्या किया उस चीज को देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या किया था मैंने। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो नाम थे पहली लाइन का, उसको बिना सोचे मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक। फिर सेकंड में जो कॉमन मिला उसको कॉमन का चिन्ह देके, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको अलग लिख दिया। दो कॉमन मिले थे, दो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐसे हो गया। और फिर आगे वही देखा, जो कॉमन हमको मिला, कॉमन हो चाहे किसी में भी हो, अगर वो फर्स्ट में भी सेकंड में भी आता है तो यहाँ पे ऐसे कॉमन दे, कॉमन हमको दे के जाना। अगर वो थर्ड में या फोर्थ में, चारों में आ रहा है तो चारों में कॉमन देते चले जाने, कामा देते ऐसे करके, इक्वल टू वाला मतलब कामा वाला साइन देके हमको आगे बढ़ते रहना है। और जो ना मिले कॉमन उसको अलग से थोड़ा सा दूरी पे लगते हैं, नाम से अलग करके, ठीक, अलग नाम लिखते हैं, ठीक। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया, जो कॉमन मिला उसको कॉमन कर दिया और अलग वाले को अलग कर दिए। तो ऐसे हमने ए कर लिया, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप पे हम जाएंगे, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, ये तो आपको सिखाने के लिए था। तो अब सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पे क्या था उस चीज को देखते हैं। सेकंड पे चलेंगे, ये तो रहा नाम का। अब चलेंगे सेकंड। ये एक दो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बिगिनर्स हो तो लिखना सही रहता है। एक, दो, तीन और चार, ठीक। अब क्या था, ये तो हमने नाम लिखा था। अब कोड पे देखें, अब कोड देखें क्या था, LAPAROTA, LAPAROTA, LO, थोड़ा सा ऊपर, LAPARO, और क्या था, आर के बाद ROTA, ठीक। ये हो गया पहली लाइन। इसमें भी पहली लाइन हमको सोचना नहीं है, लिख लेना है। अब दूसरी लाइन पे चलना, क्या था, ZOROGILA, GILA। अब देखिए, RO है, LA है, और क्या था, जेड। ये थोड़ा सा मेरे जगह की दिक्कत हो रही है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हार्डली ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक। क्या था, RO लिख लिया, LA हो गया, ZO और GI, ZO और GI, ZO GJI, हो गया JI। अब आगे चलेंगे, आगे क्या था, MATAFU MATAFU कहीं पे नहीं दिख रहा, तो MA, TA यहाँ पे है तो कॉमन, TA, और क्या था, GI था, GIMA, और FU हमको कहीं नहीं दिखा, तो FU हम यहाँ पे लिख, आगे चलेंगे। आगे क्या था, FUBIROVI, FAFUVI, क्या था उसको देखते हैं। एक मिनट, ऐसे करता हूं, ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है। क्या था, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा मुझे उतना
ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक, क्या था? FUBIROVI, FU कॉमन है, VI नहीं कहीं पे है तो VI यहाँ पे, फिर RO यहाँ पे, और क्या था? एक नाम क्या था? BI हमको कहीं कॉमन नहीं किया, BI यहाँ पे लिखे, B, ये हमारे कोड और हमने नाम लिख लिए। अब कैसे वो निकालते हैं उस चीज को ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा ये यहाँ पे, ध्यान से देखते रहिएगा। अब क्या था, इसको कलर चेंज करके मैं बताता हूं इसको, येलो, हाँ येलो ही कर लेते। अब क्या था, देखिए देखना क्या रहता है, जो जिसके सामने ऐसा नहीं कि ही यहाँ पे है, ही यहाँ पे है दिख रहा है तो इसका कोड हो गया एल ए, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, तो कैसा है उस चीज को ध्यान से देखिएगा, कैसा है उस चीज को ध्यान से देखिएगा। क्या है, ये था, ये हो गया, हाँ ध्यान से सीखिए। एल पहली लाइन में और कहीं इसको कॉमन है, कोई कॉमन है, एल ही कहीं पे है, ही पहली लाइन में है और ही को कॉमन कहीं पे मतलब दोबारा नहीं आया है। तो ही देखिए कौन सा ऐसा है इसमें, इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसका कॉमन कहीं पे नहीं है। तो अगर दो होता है तो उन दोनों को आइदर आर बन जाता है, अगर एक है तो उसका कोड बन जाता है। अब देखिए यहाँ LI दोबारा है, RO दोबारा है, TA दोबारा, लेकिन PA कहीं पे नहीं है। तो PA हमारा हो गया कोड किसका? ही का। ही का कोड क्या हो गया? ही का कोड हो गया PA। ही हो गया हमारा PA, ही हो गया, ये हो गया किसका? इसको यहाँ पे चेंज कर लेंगे, कोड लिखते चलेंगे, किसका हो गया? ही का। ये हो गया ही का कोड। अब ऐसे ही आगे चेक करेंगे, क्या था? इज, इज सेकेंड और फोर्थ में कॉमन था, सेकेंड और फोर्थ। अब देखिए इसमें कौन सा ऐसा नाम है फर्स्ट में जो सेकेंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है? तो सेकेंड और फोर्थ में देखिए, सेकेंड और फोर्थ में हमको दिख रहा है RO, तो RO हमारा कॉमन, हमारा कोड हो गया किसका? इज का। ठीक, अब वेटिंग, वेटिंग था ए थर्ड के साथ कॉमन है, थर्ड में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कौन सा ऐसा है जो पहले के बाद थर्ड में आ रहा है? तो TA पहले के बाद थर्ड में आ रहा है, तो वेटिंग इसका हो गया। ठीक, पूरा नहीं लिखा। देयर पहले पे था और उस दूसरे वाले पे था और कहीं कॉमन नहीं है, तो LA पहले पे था और उसके बाद दूसरे में और कहीं पे नहीं है, तो इसका हो गया देयर का। ठीक, फिर आगे द दूसरे में था और उसके दूसरे में था और तीसरे में कॉमन था, दूसरे पे है तीसरे पे कॉमन, तो ये हो गया किसका कोड? द का। अब देखिए ट्रेन कहीं पे कॉमन नहीं है, तो जेडो कहीं कॉमन नहीं है, तो ये हो गया ट्रेन का। ठीक, एट कहीं पे कॉमन नहीं है, थर्ड पे है कहीं कॉमन नहीं, तो ये में थर्ड पे है लेकिन कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एट का कोड। ठीक, FU थर्ड पे है और कॉमन है फोर्थ में, FU स्टेशन थर्ड पे है लेकिन कॉमन है फोर्थ में, तो ये हो गया स्टेशन का कोड FU। ठीक, अब देखिए दिस और ए, दिस और ए साथ में है, यहाँ पे VI, यहाँ पे दिस और ए साथ में है, यहाँ पे VI साथ में है, VI और BI दोनों साथ में है। हमको नहीं पता कि कौन किसका हो सकता है, तो ये हो गया हमारा आइदर आर, इसको लिख देंगे आइदर आर, एक इन दोनों में से कोई दिस का हो सकता है, कोई ए का हो सकता है, ऐसे निकालते हैं। और कहीं आप वैसे चेक करते हैं तो कैसे, कितना टाइम लगता है, कैसे करते हैं आप लोग? जो रूल बाकी लोग यूट्यूबर बताते हैं वो क्या बताते हैं, अब देखिए क्या बताए थे, यहाँ पे LA है, यहाँ पे LA, यहाँ पे LA, यहाँ पे RO, ये दो कॉमन मिल रहा था, और देखो कहीं पे RO कॉमन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है? देखिए इज, इज और यहाँ पे इज है, हाँ इज है, और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा। इतना दिमाग लगाओ कि भाई एक क्वेश्चन में तो 5 क्वेश्चन को करोगे कितने टाइम में?
5 क्वेश्चन में अगर ऐसे आप टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन में, तो 5 क्वेश्चन करने में तो आप पूरा 5 मिनट इसी के दोगे। 5 मिनट इसको दोगे, ये जबकि सबसे आसान टॉपिक है, जब इसको 5 मिनट आप दोगे तो बाकी क्वेश्चन को, पजल को कितने मिनट में बनाओगे? 2 मिनट में। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन, 5 उस क्वेश्चन लेके आओगे पजल के, कभी नहीं बन पाएगा, फंस जाओगे। तो इन ए स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, इनको तरीके से करिए, स्कोर बनाइए, एग्जाम्स में अच्छा करिए। तो तरीका ये था, अच्छा तरीका है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा। मैं एक बार फिर से छोटा सा एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। क्या था? ही हमको सबसे पहले ऐसे लिख लेना है, लिखने को मैंने बताया। लिखने के बाद क्या करना है? कॉमन देखिए, फर्स्ट में आ रहा है तो उसके बाद कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पे आ रहा है, तो कौन ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा? और अगर वो रिपीट हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, वो चीज इसमें भी दिखनी चाहिए। और दोनों में जो सेम मिल जाए, सेम जगह मिल जाए, वही हमारा उसी का कोड होता है। ऐसे ही हम देखते हैं। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई डाउट रहे तो आप पूछिएगा जरूर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूं। वो तो था लॉन्ग, वो लोग रूल वही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। कैसे शॉर्ट में करते हैं उस चीज को सीखिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा। अब शॉर्ट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज को देखिए। अब देखिए क्या था, बिगनर्स को कैसे जाना है वो चीज देखिए। और जो पहला तरीका मैंने बताया, बिगनर्स को वैसे ही जाना है, और कम से कम उस तरह से उनको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब वो 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, तब इस वाले तरीके पे आएंगे, और इस वाले के ऐसे क्योंकि ऐसे अगर पहले ही करने लगे तो आपको बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसे नहीं करना है, ध्यान से बता रहा हूं, उसको सीख लीजिए। क्योंकि देखने की आदत पड़ गई आपकी क्वेश्चन करने की और देखने की ना, तो फिर आप ऐसे भी कर लोगे, कोई गलती नहीं करोगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान देते रहिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला था? हर। अब देखिए सबसे पहले क्या बताया था, 4 है तो 4 लिखे, 4 बन जाने चाहिए 4। एक, एक, 2, 3 और ये 4। 4 थे, 4 हमने बना लिए। ठीक। अब देखिए क्या था, हर। हर को क्या लिखेंगे, इनिशियल लीजिए बस। एच के कई दिख रहे हैं तो एच ई कर लीजिए, एच ई। ये ध्यान रहे, एच ई हमने किसको लिखा है, एच ई, ध्यान रहे हर को। ठीक, तभी बोला मैं पहले जो मैंने पहला तरीका था, उस तरह से आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो दिमाग में आपके चीजें बैठने लगेंगी। और जब स्ट्रक्चर क्वेश्चन का बैठ जाता है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। क्या था, ही था। ही के बाद क्या था, आइडिया। तो आइडिया को लिखेंगे आई डी, फिर हैज, हैज को एच ए लिख लेंगे, मैरिड को यम ई लिख लेंगे। ठीक, आगे मैरिड तो यम ई यहाँ पे दिख गया। लिस्ट, लिस्ट कहीं पे हमको नहीं दिख रहा तो एल आई यहाँ पे लिख देंगे, एल आई, एल आई हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हैज, हैज हमको एच ए यहाँ पे दिख रहा। बीन, बीन हमको कहीं पे नहीं दिख रहा तो बी ई यहाँ पे लिख दिया। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तरीका वही है बट शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें देखिए अब कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। अब सीधा हर, हर हमको तो एच ई दिख रहा है, एच ई हमको यहाँ पे दिख गया। नेम, नेम हमको कहीं पे नेम नहीं आया हुआ था, नेम को एन ए यहाँ पे ले लेंगे। डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेस हमको कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको डिस्प्लेस को यहाँ डिस करके लिख लेंगे। ठीक, आगे देयर, देयर हमको कहीं नहीं दिख रहा तो देयर को भी यहाँ पे लिख लेंगे, देयर को टी एच बस लिख लेंगे। तभी जितना शॉर्ट में आप समझ सको उतना शॉर्ट लिखते जाओ, कोई जरूरत नहीं है बड़ा लिखने की। ठीक, जितना शॉर्ट में आप समझ सकते हो उतना शॉर्ट लिखते जाओ। नेम, एन ए, देखे हमने लिखा था नेम को, एन ए हो गया। इन, इन कहीं पे नहीं आया था तो इन यहाँ पे लिख दिए। फिर मैरिड, यम ई यहाँ पे लिखे तो मैरिड को हमने मैरिड पे लिखा। लिस्ट, लिस्ट हमने लिखा था कहीं पे एल आई, एल आई हमारा यहाँ पे। हमने कैसे किया, सबसे पहले पहली लाइन पूरी लिख लिया,
शॉर्ट फॉर्म में, हर को एच लिख लिया, आइडिया को आईडी लिख लिया, हैज को हैज लिख लिया, मेरिट को एम लिख लिया। ऐसे करके फिर जो कॉमन मिला उसको कॉमन का सिंबल लगा के आगे आगे जो नहीं कॉमन मिला उसे अलग लिखते चले गए। ऐसे किया। ये तो रहा हमारा नेम्स। अब जाएंगे कोड पे। कोड क्या था? फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक। अब क्या था? नाम पे चलते हैं, कोड पे चलते हैं। कोड पहला क्या था? पहला कोड क्या था? FALU BOOMA, FAMU MLU BOO और MA। ये रहा हमारा पहला कोड। दूसरा क्या था? GO कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो GO को हमने यहाँ पे लिखा। HE कहीं दिख रहा है? HE नहीं दिख रहा है, HE हमने लिख लिया। LU हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो LU को कॉमन का चिन्ह लगा दिए। SI हमको कहीं पे दिख रहा है, देखिए SI कहीं पे नहीं दिख रहा, हमने देख लिया SI नहीं दिखा, तो SI को हमने यहाँ पे रख दिया। MA कहीं दिख रहा है? MA हमको यहाँ पे दिख गया, MA कॉमन। फिर आगे YA हमको कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो YO के हमने यहाँ पे लिख दिया YA को। ठीक। आगे SI हमको कहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल ही यहाँ पे दिख रहा है, तो SI हमने कॉमन लग गया। BOO कहीं पे दिख रहा है? BOO यहाँ पे दिख रहा है, BOO कॉमन हो गया। ZO कहीं पे दिख रहा है? ZO कहीं पे दिख रहा है? ZO नहीं दिख रहा है, तो ZO हमारा यहाँ पे हो गया। ZO हमारा यहाँ पे हो गया। थर्ड ही देख रहे थे ना, तो फोर्थ में कहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक। अब आगे MA कहीं पे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। YA कहीं पे दिख रहा है? हाँ यहाँ पे दिख रहा है, कॉमन हो गया। JHO कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो JHO यहाँ पे हो गया। HE कहीं पे दिख रहा है? HE यहाँ। ठीक। ये तो रहे हमारे सिंबल्स और नेम्स। ठीक। तो अब क्या है, उस चीज को देखिएगा आगे। अब हमने पहला पकड़ा ही, फर्स्ट के बाद थर्ड में हमको कौन दिख रहा है? BOO, ते हो गया हर का। ये हर था ना, तो यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस इनिशियल लिखते जाओ। जब क्वेश्चन आए तो वहां पे आप ध्यान देते रहो कि हमने यह चीज किसको लिखा है। ठीक। अब सेकंड पे जाइए। आईडी को आइडिया था, तो आइडिया को आईडी हमने आईडी देखिए फर्स्ट के बाद कहीं कॉमन नहीं है, तो FA हमको फर्स्ट के बाद कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, तो ये हो गया आइडिया, आईडी का कोड। फिर HA फर्स्ट के बाद सेकंड में केवल, और कहीं कॉमन नहीं, फर्स्ट के बाद सेकंड में केवल कॉमन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हो गया HA का कोड। ME सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, ME वाला, तो ME वाला देखिए MA यहाँ पे हमको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया ME का कोड। LI सेकंड के बाद फोर्थ में कॉमन, तो सेकंड के बाद फोर्थ में कॉमन क्या दिख रहा है? HE हमको सेकंड के बाद फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, देखिए सेकंड के बाद फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया LI का कोड। फिर B सेकंड के बाद कहीं कॉमन नहीं है, तो B केवल सेकंड में आया, कहीं कॉमन नहीं, तो B के बाद कहीं सेकंड में कॉमन नहीं, तो ये आ गया B का कोड, ये हो गया B का। ठीक। अब देखिए एक चीज कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है हम लोग से, अब वो मिस्टेक क्या हुई है उस चीज को देखिए। ये चीज हालांकि मिस्टेक होगी, तो ये चीज फिर ध्यान में आ गया, इस चीज को देखिएगा। अब हमने मिस्टेक क्या किया है उस चीज को देखिएगा, बताता हूं। हमने नाम में कोई मिस्टेक या, क्योंकि एक चीज ये भी है, उस चीज को ध्यान रखिए, जितना कॉमन यहाँ पे आपको सेकंड में मिल रहा उतना ही कॉमन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। जितना कॉमन यहाँ पे से थर्ड पे मिल रहा है उतना ही कॉमन आपको थर्ड में यहाँ पे भी मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा तो जान जाइए आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है। अब वही मैं मुझे दिख रहा है, तो हमने क्या किया उस चीज को अब मैं चेक कर लेता हूं। हमने क्या किया था? यचे यमी एकदम सही। दूसरा हमने सेकंड में एक नाम छोड़ रखा था, क्या? देखिए यहाँ पे था बीन के पास डिस्प्लेस, यहाँ पे भी था, लेकिन हमने डिस्प्लेस यहाँ पे नहीं लिखा सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में बढ़ा के डिस्प्लेस लिख लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेस और डिस्प्लेस हमने लिख लिया, तो डिस्प्लेस हमको फोर्थ में भी मिला था, देखिए हमने फोर्थ में लिखा हुआ है यहाँ पे
DISE लिखा है तो DISE हमारा हो जाएगा कॉमन। ये हो गया कॉमन। ठीक, यही हमने छोड़ रखा था, गलत कर दिया था, तो उस चीज को हमने सुधार लिया। अब देखिए आगे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या था, हमने क्या चेक कर रहे थे हम लोग, हमने क्या चेक किया, LI को हमने चेक किया, LI हमारा था सेकंड के बाद फोर्थ पे ही हमको देख रहा है, सेकंड के बाद फोर्थ पे, तो हमने हमारा ये LI का कॉमन हो गया। अब देखिए B हमको सेकंड पे दिख रहा है लेकिन उसके बाद कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, तो B हमको G हमको यहाँ G गो मतलब यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये B का हो गया। ठीक, अब देखिए डिस्प्ले से यहाँ पे दिख रहा है लेकिन सेकंड के बाद थर्ड पे कॉमन, यहाँ पे देखिए SI सेकंड के बाद थर्ड पे कॉमन है, तो ये आ गया डिस्प्लेस का हो गया, ये हमारा डिस्प्लेस का हो गया। अब आगे यहाँ पे था द या देयर था लेकिन हमने द TH लिखा, तो TH देखिए क्या थर्ड पे था और फोर्थ पे कॉमन नहीं है, तो देखिए जेड यहाँ पे है लेकिन फोर्थ पे कॉमन नहीं है, तो वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा देयर का, देयर का। ठीक, TH वाले का। ठीक, इसको देयर यहाँ भी लिख। फिर देखिए ये NA था, NA थर्ड के बाद फोर्थ पे है, तो YA थर्ड के बाद फोर्थ पे है, तो ये हमारा हो गया NA का कोड। ठीक, और क्या था, इन यहाँ पे अकेले था, तो JHO यहाँ पे अकेले, तो ये हो जाएगा इन का कोड। ऐसे ही हम कोड निकालते हैं, याद रखिएगा। मैं जो गलती किया वो आप भी एग्जाम में कर सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस ध्यान अगर आप दे रहे हो। यहाँ पे मैंने नाम पढ़ रहा था, उसमें डिस्प्ले छूट गया था, तो आपसे नाम छूटा तो आपका नंबर दिक्कत कर सकता है। और इसमें एक बात खास, बहुत बहुत खास बात है, देखिए मैं जब बना रहा था उसमें उससे मैं जान गया, वैसे ही आपको भी पता चल जाएगा, विद इन टाइम आप कर लोगे। अगर गलती भी होती है तो विद इन टाइम आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ध्यान क्या था, समझने वाली बात वो एक बार फिर देखिए। जो कॉमन मिलता है यहाँ, अगर फर्स्ट के बाद थर्ड पे, तो यहाँ भी फर्स्ट के थर्ड पे जो होगा वो हमारा इसका कोड होगा। अगर यहाँ पे केवल फर्स्ट पे आया उसके बाद कहीं नहीं आया, तो जो यहाँ पे फर्स्ट पे आया उसके बाद कहीं नहीं आया वही हमारा इसका कोड होगा। ये देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड पे जो आया है वही वही इसका कोड होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड पे, फर्स्ट के बाद सेकंड पे केवल आया है, तो वो ये हो गया इसका कोड। तो ऐसे हम लोग कोड निकालते हैं। और एक चीज क्या मैंने बताया उस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे दो कॉमन है तो आपको भी यहाँ पे सेकंड वाले में दो ही कॉमन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दो कॉमन है, यहाँ पे A और A कॉमन है, दो कॉमन है और दो नाम मिले हैं, तो यहाँ पे भी दो कॉमन और दो नाम मिलेंगे। अब देखिए थर्ड में तीन, फोर्थ में तीन कॉमन थे और एक नाम था, तो यहाँ भी तीन कॉमन है और एक नाम है। ये सब जगह होता है और यही होता है, तो इससे आप अपनी गलतियां भी पकड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, नाम अगर आप 60 लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्या, जैसे यहाँ पे मैंने HE लिखा था, HE लिखा है और HA, तो अब क्या होता है हम हर को अब देखिए A था हर, अब यहीं पे आ जाता हर है, और वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए क्या बताऊं कुछ, हाँ देखिए देयर था, हमने देयर को क्या लिखा, TH लिखा, और दा भी रहता, तो दोनों कंफ्यूजन है ना। तो अब आपको अब आपको करना है कि आप दा को क्या लिखोगे, TH लिख दो, और देयर को THE लिख दो। तो इस केस में हमेशा दा को पूरा लिखिए और देयर को हाफ कर दीजिए, तो ऐसे होता है। तो आपको कैसे मैनेज करना ये चीज, आपको जब आप 10 से 15 प्रैक्टिस फुल नाम वाले कर लोगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले आप फुल नाम से करो 10 क्वेश्चन, फिर आप 60 वाले फॉर्म से 10 क्वेश्चन करो, फिर आप टेस्ट में आराम से प्रैक्टिस करते रहो। आपका एग्जाम में आराम से विद इन टाइम से पहले 1 से 1.5 मिनट में आप 5 नंबर ला रहे होगे। तो रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए फिर मैं बताता। ठीक, तो इस पे सीधे मैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं मैं बनाने चलता हूँ। देखिएगा ध्यान से आप लोग और सीखिएगा। क्या था, पहले सबसे पहले नाम लिख लेंगे। अब इसको बिना वो ऐसे करेंगे बिना किए। अब देखिए बिना उसके कैसे करते हैं वो चीज भी सीखिएगा। ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ ध्यान से देखिएगा। अब मैं बता रहा हूं क्या था, वेरी लार्ज, तो वेरी को VE मैंने लिख लिया और लार्ज को LA लिख लिया।
और रिक्स को आर ई लिख लिया, आर आई लिख लिया, और एसोसिएटेड को ए डबल एस लिख लिया। ठीक, ये हो गया हमारी पहली लाइन। अब चलेंगे सेकंड, क्या था, रिक्स आर ई हमने यहाँ पे रखा है तो रिक्स हो गया इज, रिक्स हो गया इज, इज हमको कहीं पे नहीं दिख रहा तो इज हमारा यहाँ पे लिख लेंगे। वेरी हमने यहाँ पे वी ई लिखा था, हो गया। लो, लो हमने कहीं पे लिखा तो लो हमारा यहाँ पे, छोटा नाम है तो उसको फुल लिख लीजिए, उसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, इज, इज हमको यहाँ पे हमने लिख रहा था तो कॉमन हो गया। दैट, दैट हमने कहीं पे नहीं लिखा तो दैट हम यहाँ पे टी एच करके लिख लेंगे। आल्सो, आल्सो हमने कहीं पे नहीं लिखा है, आल्सो नहीं आया हुआ तो ए एल करके यहाँ पे लिख लेंगे। एसोसिएटेड ए डबल एस करके हमने यहाँ पे रखा है तो इसको कॉमन कर देंगे। आगे इनहेरेंट, तो इनहेरेंट कहीं पे नहीं आया तो ये आ जाएगा फोर्थ लाइन है तो यहाँ पे लिख दो। इनहेरेंट कहीं नहीं आया तो आई एन करके यहाँ पे लिख लेंगे। रिक्स आर ई करके हमने लिखा हुआ है तो आर ई, आर आई करके लिखा तो आर आई कॉमन हो गया। आल्सो, आल्सो देखिए ए एल करके हमने लिखा है तो ए एल यहाँ कॉमन हो गया। डायमेंजिंग, तो ये क्या था, डी ए हमने कहीं पे नहीं आया डायमेंज, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ए, ये हमारा हो गया नाम। अब चलेंगे कोड पे, यहाँ पे एक ऐसे आप कॉपी पे आप एक तरफ इसको बना रहे हो, एक तरफ उसको बना लो, ऐसे करके बना लो। मैं, मेरे पे यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे ही बनाऊंगा। नीचे क्या कोड पे लिखेंगे, क्या था, एन यू टी ए, टी ए के बाद आर ओ, आर ओ के बाद जी एल, यही था ना। अब आगे सेकेंड क्या था, जी एल कॉमन हो गया, जी एल लिखा था तो जी एल कॉमन हो गया। एस ई कहीं पे नहीं लिखा तो ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया। एन यू ऊपर आया हुआ है तो ऊपर हमने यहाँ पे कॉमन रख दिया। एम आई कहीं नहीं लिखा है तो एम आई हमारा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दो है कॉमन, यहाँ पे दो कॉमन, दो नाम दो नाम, सही है, मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया है। अब आगे चलेंगे, अब आगे चले, क्या था टी ए, टी ए का हमने कहीं पे लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है यहाँ पे तो टी ए कॉमन हो गया। एम आई हमने कहीं पे लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है यहाँ पे तो कॉमन हो गया। पीओ, पीओ हमने कहीं पे नहीं लिखा तो पीओ हमारा यहाँ पे आ गया। एफ यू, एफ यू हमने कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा है तो एफ यू हमारा यहाँ पे। अब चलेंगे फोर्थ, फोर्थ क्या था, एफ यू, एफ यू हमने कहीं पे लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है तो कॉमन हो गया। एन यू हमने कहीं पे लिखा है, हाँ बिल्कुल यहाँ पे तो ये कॉमन हो गया। फिर डी आई, डी आई कहीं पे हमने लिखा है, नहीं लिखा है तो डी आई हमारा यहाँ पे हो गया। और वाई यू यहाँ पे और कहीं पे नहीं लिखा तो वाई यू हमारे यहाँ पे, दो कॉमन नीचे थे, दो कॉमन यहाँ पे भी। अब निकालेंगे इसके कोड, कोड कैसे निकालते हैं उस चीज को एक बार और सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे था वी आई फर्स्ट के बाद सेकंड पे, तो फर्स्ट के बाद सेकंड पे केवल, और कहीं पे कॉमन नहीं है, और कहीं कॉमन नहीं है तो फर्स्ट के बाद केवल सेकंड पे तो जी एल दिख रहा है तो ये हो गया वी का कोड। ठीक, अब आर देखिए एल ए कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा तो आर ओ कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा तो ये हो गया एल ए का कोड। अब देखिए आर आई यहाँ सेकंड पे दिख रहा है और फोर्थ पे दिख रहा है तो यहाँ पे एन यू सेकंड पे और फोर्थ पे दिख रहा है तो ये हो गया आर आई का कोड। यहाँ पे एसोसिएटेड था ए डबल एस फर्स्ट पे था और थर्ड पे था तो टी ए फर्स्ट पे और थर्ड पे है तो ये हो गया एसोसिएटेड का। ठीक, यहाँ पे ई देखिए सेकंड पे और थर्ड पे है और कहीं पे नहीं है तो सेकंड और थर्ड पे यहाँ पे एम आई दिख रहा है और ये कहीं पे नहीं दिख रहा तो ये हो गया इसका कोड। ये देखिए लो कहीं पे और कॉमन नहीं दिख रहा तो यस ई, और कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा तो ये लो का कोड हो गया। ठीक, ये था टी एच, टी एच हमको कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा तो पीओ का हमको कहीं पे नहीं कॉमन दिख रहा तो ये हो गया दाग। एल ए हमको इस पे दिख रहा है, इसके बाद फोर्थ पे कॉमन दिख रहा है तो एफ यू हमको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पे और फोर्थ पे कॉमन दिख रहा है तो ये हो गया ए एल, ए एल का कोड। अब देखिए आई एन और डी ए दोनों बचे हुए हैं, यहाँ पे डी आई और यू वाई यू बचा हुआ है तो ये आइदर आर इसमें आ जाएगा, आइदर आर, या तो ये इनका कोड होगा या डी ए का कोड होगा, दोनों में से किसी एक का कोड होगा। अब देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन भी लेके आए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग थे। अब देख क्या था, का कोड बोला था, क्या क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कोड ऑफ डायमेंजिंग, तो इसका कोड पूछा हुआ तो इसका कोड हमने क्या लिखा था, डी ए करके लिखा। तो डी ए देखिए हमको कहीं पे दिख रहा है, देखिए डी ए हमको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे है डी ए को हमने इस करके लिखा था, हमने डी ए और एन आई के साथ हमने
एट वो आइदर आर पाया, तो इसका कोड हो जाएगा या तो डी आई या तो वाई यू। दो अगर एक आया हुआ तो अगर देखिए आइदर आर यहाँ पे दिया हो तो ये तो यहाँ पे यही होगा। बट अगर आइदर आर का केस नहीं रहता और डी आई और यू में से कोई एक ही ऑप्शन में आया रहता तो हमारा ओ आंसर बनता। अगर एक ही आया तो ओ आंसर बनेगा, अगर दोनों आए तो आइदर आर बनेगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं। क्या आते हैं? which of following many represent risk is very large, risk is very। अब देखिए यहाँ, अब हमको किस किस का पता है उस चीज को देखिए पहले। इस यहाँ पे हमको किसका पता था? रिक्स का। रिक्स को आर आई करके हमने लिखा था, तो रिक्स का क्या था? एन यू। रिक्स का था एन यू। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे रिक्स का। देखिए ऐसे करते हैं इसको, रिक्स का क्या था? एन यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे एन यू। इज का, इसका हमको पता है और वेरी का पता है। इसका पता है, वेरी का पता है, क्योंकि हमको लिखते वक्त ही ध्यान था। तो इज और आर हमने वेरी हमने क्या होता, वीई को हमने वेरी लिखा था। तो वीई कहाँ पे है? देखिए वीई का क्या है? जी एल है। और इसको यहाँ पे लिखिए तो इसका क्या था? एम आई। जी एल और एम आई है इसका, और जी एल है किसका? वेरी का। एम आई है इसका, एम आई है इसका, और वेरी का क्या था? जी एल। अब देखिए लार्ज क्या हमको कहीं पे दिखा था? लार्ज, लार्ज देखिए कहीं है लार्ज, लार्ज लार्ज है कहीं पे? लार्ज है देखिए यहाँ पे लार्ज। लार्ज का क्या था? एल ए का था, कहीं पे नहीं मिल रहा था एल ए का कोड। तो लार्ज का क्या था? आर ओ था, तो आर ओ था लार्ज का, तो लार्ज का था आर ओ। आर ओ यहाँ पे लिख लेंगे आर ओ, ये हो गया आर ओ। तो अब देखिए ये चारों जहां मिल रहे हैं वही हमारा कोड हो जाएगा। क्या था? जी एल एम आई एन यू आर ओ। पहला ही आंसर बन गया हमारा, आंसर नंबर ए। अब कभी कभी क्या होता है, अब मान लीजिए अब क्या है इसको, अब देखिए अब यहाँ पे दे देता नाम एक कोई और अलग दे देता। क्या देता? मान लीजिए लव देख देख दे देता, लव देख दे देता नाम। आपसे पूछ लेता इसका कोड बताइए। क्या देता? रिक्स इज वेरी लव। तो लव का अगर दे देता तो लव का कोड हमको पता है क्वेश्चन में? नहीं पता है। तो हमको वो ऑप्शन खोजना है जिसमें ये तीनों तरह हैं, ये तीनों तरह हैं, ये तीनों दिखे, इन तीनों के कोड दिखे, बट इन तीनों के अलावा जो एक कोड और हो लव का, वो क्वेश्चन में कोड यूज ना हो। अगर वो क्वेश्चन में कोड यूज है तो हम उसको नहीं बोल सकते। देखिए यहाँ पे ये चारों थे, तो यहाँ पे ये तीनों तो दिख रहे हैं, आर ओ भी था, तो ये आर ओ क्या था? कोड में था, जबकि नाम येलो हमको कोड में, हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कोड हमारा मतलब ये नहीं हो सकता अगर ये आता तो। अब देखिए टी ए एल ए यसी देखिए कोड में है क्या? देखिए एन यू जी एल एम आई, यहाँ पे यही तीनों नहीं है, तो यही तीनों नहीं है तो ये भी कट जाएगा। मैं ये लव का निकाल रहा हूँ, लव के साथ इन तीनों को ध्यान रखिएगा। अभी आर ओ है, आर ओ है ठीक है, लेकिन इन तीनों नहीं दिख रहे यहाँ पे भी, इन तीनों यहाँ पे भी नहीं दिख रहे, ये तीनों यहाँ पे भी नहीं दिख रहे, तो ये भी कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन तब नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ देयर हमारा हो जाएगा इसका आंसर, अगर लव हमारा यहाँ पे रहता तो। बट हमारा आंसर क्वेश्चन था कुछ और, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये रहा, हमने बताया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं वो तरीका। ठीक, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, इस जो मैंने तरीका बताया ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा और एग्जाम में आए तो करिएगा। कोई डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग घर पे बनाइएगा। कोई भी डाउट पर आपको है इस ट्रिक में, या मेरे द्वारा कहीं पे कुछ गलत हुआ, या कुछ मैंने आपको लगता है कि मैं इससे बेटर मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, तो बताइएगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा आगे से और बेस्ट कर सकूं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट रहे जरूर मैसेज करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसा भी डाउट रहे, किसी भी टॉपिक का रहे, अपना पूछिए और सॉल्व करिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।